नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा शुरुआत होगा नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज से। यहाँ से आज का हमारा क्लास स्टार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या वहाँ पे कोई डाउट किसी को समझ में आया था सब कुछ? चलिए वेरी गुड। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, नाथपंथीज, सिद्धाज और योगीज, ये कौन थे ये हम लोग आगे देख लेंगे, क्या था नहीं था। देखिए पहला पॉइंट इसमें, अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज्ड द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजियन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब देखो उस टाइम पे ना जिस जिस प्रकार के अंधविश्वास कह लो या फिर जिस जिस प्रकार के घटिया परंपरा चलते थे, उन प्रकार के घटिया परंपराओं को कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि ये सब बकवास है, सब नहीं करना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे आपको बताते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ते को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये आज का अंधविश्वास नहीं है, बहुत पहले का है। तो उस टाइम पर भी कई सारे अंधविश्वास हमारे सामने थे। तो कुछ लोग हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि यार ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कि जो शुरू से चलता आ रहा था परंपरा वगैरह, अंधविश्वास वगैरह, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको गलत बताने के लिए कुछ लोगों ने बताया। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ लोग हमारे सामने उस टाइम पर ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने गलत परंपराओं को, गलत चीज़ों को जो लोग फॉलो करते थे, उनको बोला कि नहीं ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत बात है। जैसे उस समय पे भी कोई यदि बिल्ली रास्ता काट देती होगी तो इन लोगों ने बोला कि ये सब बकवास होता है, लेकिन कोई इसके बातों को जल्दी माने नहीं, है कि नहीं? ठीक ना? तो वही बात यहाँ पे है कि उस समय पर कई सारे ऐसे लोग थे जो परंपराओं को, अंधविश्वास को मानते ही नहीं थे। उनका मानना था कि सब ये बकवास चीज होता है। और ऐसे उन्होंने बोला नहीं, बल्कि उन्होंने लॉजिक भी समझाया कि जो आप लोग अंधविश्वास में हैं इसके पीछे का कारण क्या है। उन्होंने लॉजिक के साथ समझाया, बोला कि जितने भी अंधविश्वास चीजें हैं उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे आज के टाइम पे क्या है, कोई बिल्ली रास्ता काट ले तो हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, है ना? तो लोग क्या मानते हैं कि अशुभ हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे लोग लॉजिक क्या देंगे? जो मतलब इस चीज को नहीं मानते वो बोलेंगे कि हो सकता है कि बिल्ली को जल्दी होगा तो वो जल्दी क्रॉस कर गया, है कि नहीं? अब भाई बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी तो फिर बिल्ली चलेगी कहाँ पे, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जितने भी प्रकार के अंधविश्वास वगैरह थे समाज में फैले हुए, कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि बोला कि नहीं सब बकवास चीज है, सब नहीं होता है। ठीक है ना? आगे लॉजिक देखे, ऐसे ही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक दिया। Among them were the Nathpanthis, सिद्धाचार्य एंड योगीज। तो ये तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अंधविश्वास को नहीं माना है। इन लोगों का कहना था कि सब बकवास चीजें हैं, ये सब झूठ बातें हैं, है ना? बिल्ली रास्ता काट दे तो क्रॉस नहीं करना है, ये सब बकवास चीजें हैं, ये सही लोग मानते थे। ठीक है? और इन्हीं तीन लोगों ने लोगों को भी बताया था कि रियल लाइफ में जियो ना, अंधविश्वास, गलत चीजें क्यों फॉलो करना बिना मतलब का। ठीक है ना? दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा आसनस, बेसिकली कैसे तो योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और ये तीनों के तीनों लोग अंधविश्वास में क्यों विश्वास नहीं करते थे पता है? क्योंकि ये तीनों के तीनों लोग बहुत ही ज्यादा माइंड में डेवलप आदमी थे, मतलब कि इनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि था। ये लोग मेडिटेशन में, योगा में, सांस लेना, सांस छोड़ना, बेसिकली एक्सरसाइज, योगा, है ना, ये लोग ये सारी चीजें करते थे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो आदमी ना पढ़ा लिखा होगा ना, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, है ना, वो कभी भी अंधविश्वास में विश्वास करेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक ज्ञानी आदमी है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसके सामने से बिल्ली रास्ता क्रॉस कर ले, वो कभी नहीं मानेगा उस बात को कि क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो तो क्रॉस करेगा। वही बात ये तीनों थे कि तीनों को नॉलेज बहुत था उस समय पे। तो इन तीनों ने लोगों को बताया कि आप लोग जो परंपरा फॉलो कर रहे हैं, जिस अंधविश्वास में आप लोग जी रहे हैं, वो क्या है, गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने इनके बातों को क्या लगता है, माना होगा? नहीं माना होगा, जैसा कि आज भी है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों लोग बहुत ज्यादा योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे। और अब वैसी बात है यार, जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही शार्प रहता है। ठीक ना? आगे, दीज ग्रुप्स बिकेम पॉपुलर अमंग लो कास्ट। ये जो प्रकार के लोग हैं तीनों, ये तीनों के तीनों लोग ज्यादातर किस प्रकार के लोगों के बीच में फेमस थे? लो कास्ट के बीच में तीनों लोग ज्यादा फेमस थे।
समझ में आ रही है बात? यानी कि लोअर कास्ट के लोग इन तीनों को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि तीनों किस चीज़ के बारे में बात करते थे? लॉजिक के बारे में बात करते थे, है ना? ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बात कर दिया, तो ये लोग लॉजिक के ऊपर बात करते थे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है इस्लाम एंड सूफीज्म। आइए बात करते हैं इस्लाम एंड सूफीज्म वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं इसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट, सूफीज वेयर मुस्लिम मिस्टिक्स। अब देखो, सूफी जो होते हैं ना, वो बेसिकली लोग होते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा जीवन मुस्लिम रिलीजन को बढ़ाने में, फैलाने में लगा देते हैं। जैसे आप हिंदू रिलीजन में देखोगे, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने हिंदू रिलीजन को बढ़ाने में, फैलाने में पूरा जीवन अपना लगा देते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम रिलीजन में भी सूफी लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा अपना जीवन मुस्लिम धर्म को फैलाने में, आगे बढ़ाने में, उसको फॉलो करने में अपना बिता देते हैं। तो सूफी कौन लोग होते हैं? वो लोग जो मुस्लिम रिलीजन को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं और उसको मानते हैं और पूरा जीवन अपना उसी में बिता देते हैं। ठीक है, आगे, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings। ये जो लोग होते हैं, सूफी लोग जो होते हैं, यानी कि मुस्लिम रिलीजन के जो सूफी लोग हैं, ये लोग बाहर के चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। बाहर के रिलीजन में लोग विश्वास नहीं करते हैं, मतलब कि इनको अपने रिलीजन से मतलब होता है बस। दूसरे रिलीजन से उनको उतना ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है। दूसरा रिलीजन अपने धर्म में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपना मुस्लिम रिलीजन प्यारा होता है और ये अपने मुस्लिम रिलीजन में ही अपना सब कुछ करते रहते हैं। समझ में आया बात? और इनको मतलब कि गॉड के प्रति, इनका जो भी गॉड होता है, जैसे मुस्लिम लोगों का, जो मुस्लिम रिलीजन के जो लोगों का गॉड होता है वो अल्लाह होते हैं, तो ये लोग अल्लाह के प्रति ही पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं। ठीक ना? तो लव एंड डिवोशन यानी कि भक्ति, पूजा पाठ जो भी ये लोग करते हैं केवल अल्लाह का करते हैं, इनके अलावा किसी का नहीं, दूसरे बाहर रिलीजन का, मतलब बाहरी रिलीजन का बिल्कुल भी नहीं। ये लोग अपने रिलीजन के अंदर ही सारा कुछ अपना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, और जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सभी प्रकार के लोगों के प्रति प्यार, दया का भावना ये लोग अपने पास रखते हैं। ठीक ना? तो कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि मुस्लिम रिलीजन के जो लोग होते हैं वो बाहरी रिलीजन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने रिलीजन से इनको अब मतलब होता है और ये लोग अपने गॉड के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं। ठीक ना? और ह्यूमन बींग के प्रति इनका व्यवहार जो वो भी अच्छा होता है। आगे, इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम का मतलब बेसिकली मुस्लिम रिलीजन के बारे में बात हो रहा है। तो मुस्लिम रिलीजन में पूरी तरीके से आप देखोगे केवल एक ही गॉड माने जाते हैं। मतलब मुस्लिम रिलीजन में एक ही गॉड है, उनका अल्लाह। उनके अलावा वो किसी के आगे सिर भी नहीं झुकाते हैं और उनके अलावा किसी का वो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, सब रिलीजन का बात अपना अलग अलग है। ठीक ना? जैसे आप देखोगे सिख रिलीजन में, आप देखो सिख रिलीजन में, तो वहाँ पे जो सिख रिलीजन के जो गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं। समझा रही है बात? जैसे सिख रिलीजन का जो एक गुरु है वो हमारे पटना में भी है, पटना सिटी में गुरुद्वारा, देखे आप लोग गए होंगे। तो सिख रिलीजन में अलग अलग गुरु हैं उनका अपना। हिंदू रिलीजन में आप देखो हमारे भी कई सारे गॉड हैं, है ना? मुस्लिम रिलीजन में देखो उनका भी अपना गॉड है, लेकिन मुस्लिम रिलीजन में एक ही गॉड है बस, उनका क्या है? अल्लाह है। और उन्हीं के आगे वो लोग अपना सर झुकाते हैं, उन्हीं का पूजा पाठ वो लोग अपना करते हैं। ठीक है, आगे, द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। अब मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा चमक धमक में विश्वास नहीं करते हैं। चमक धमक का मतलब हो गया ज़्यादा वो लोग रीति रिवाज फॉलो उतना नहीं करते हैं। जैसे रीति रिवाज का मतलब फेस्टिवल वगैरह का हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे मुस्लिम रिलीजन में ज़्यादा फेस्टिवल नहीं है, दो चार जो फेमस है, बहुत फेमस है, आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ईद है, बकरीद है, और क्या है? मुहर्रम है। ईद, बकरीद, मुहर्रम, और क्या है? आप जरा बताओ, आइडिया दिलाओ। और एक ही होता है गर्मी के टाइम पे रमजान, 1 महीना लगभग पूरा चलता है, वो लोग फास्टिंग करते हैं अपने गॉड के लिए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि वो लोग, देखो लिखा हुआ है द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चढ़ के ताम झाम में लोग उतना विश्वास नहीं रखते हैं, शांति से काम करना पसंद करते हैं। एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर, और जो मुस्लिम धर्म के अंदर बड़े बड़े लोग हैं वो लोग जैसा कहते हैं वही सारे लोग मानते हैं। उनका व्यवहार,
सब कुछ अपना ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वही बात है कि हर रिलीजन का बात अपना अलग अलग है, तो इनका भी अपना अलग परंपरा है। द सूफीज कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। अब जो सूफी लोग होते हैं, सूफी लोग कौन, बेसिकली हमने क्या बोला था, सूफी वैसे लोग होते हैं मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो अपना पूरा जीवन मुस्लिम रिलीजन को बढ़ाने में, फैलाने में, उसके प्रति डेडिकेट कर देते हैं। तो सूफी लोग अपना कुछ फीलिंग्स बताने के लिए, अपने अंदर के आत्मा को मतलब लोगों के सामने प्रकट करने के लिए वो लोग कहानी, कविताएं भी लिखते हैं, ताकि मुस्लिम रिलीजन के लोग उसको पढ़े समझे और आगे बढ़े अपने जीवन में, ठीक ना। आगे उसके बाद अमॉन्ग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गजाली, रूमी एंड सादी। अब देखो यहाँ पे ना बेसिकली हमारे इस एशिया में, एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, बेसिकली इस कॉन्टिनेंट में कुछ सूफी, मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो सूफी लोग होते हैं, कुछ सूफी लोग बहुत फेमस हुए हैं, जैसे गजाली, रूमी और सादी। ये 3 ऐसे लोग हैं मुस्लिम रिलीजन के जो कि बहुत ही मुस्लिम रिलीजन में फेमस है, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने में, बढ़ाने में, फैलाने में ही अपना बिता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Sufis believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. सूफी लोगों का मानना ये है, ये लोग कहते हैं कि भाई यदि आपको मतलब अपने आप को यदि ट्रेन करना है, कि अपने हृदय को बदलना है ना, तो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखो। कहने का मतलब है कि सबको एक जुट करके मिला के चलो, भाईचारे के साथ चलो, ये इन लोगों का मानना होता है। बिल्कुल सही बात भी है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो दुनिया में आपको दिखता है वो होता नहीं है, तो थोड़ा सा दुनिया को देखने का नजरिया क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने दिल को बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप सही तरीके से चीजों को देख पाओगे। दे डेवलप्ड एलोबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र का मतलब क्या है, देखो, चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेड फॉर्मूला। बेसिकली कहने का मतलब है कि इन लोगों का अपना जो पूजा पाठ करने का तरीका होता है, इन लोगों का जो ध्यान करने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक ना। तो ये लोग बेसिकली अपना कुछ मंत्र होता है, इनका कुछ जाप होता है, वो लोग बैठ के अपना करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जिक्र, ZIKR, जिक्र। जिक्र का मतलब चैंटिंग ऑफ अ नेम, बेसिकली किसी आदमी का नाम लेना, और वैसी बात ये नाम किसका लेंगे, अपने गॉड का नाम लेंगे, है ना। या फिर इसका मतलब होता है सेक्रेड फॉर्मूला। देखो जैसे आप हिंदू रिलीजन में क्या देखते हो, आप देखोगे भगवान के आगे बैठ के लोग जाप करते हैं माला का, उसी तरीके से ये लोग भी अपने गॉड के आगे बैठ के अपना नाम लेते हैं, तो ये भी इनमें है। उसके बाद सामा, सामा का मतलब होता है सिंगिंग, यानी कि अपने गॉड के लिए ये लोग गाना भी गाते हैं, ठीक ना। उसके बाद है रक्स, रक्स का मतलब होता है डांसिंग, ये लोग डांस भी करते हैं अपने गॉड के लिए, खुश होकर ये लोग डांस भी करते हैं। ब्रेथ कंट्रोल, यानी कि सांस ये लोग कंट्रोल भी करते हैं, कहने का मतलब ध्यान लगाते हैं, ठीक ना, ये बात हो गया हमारा। एटसेट्रा, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, यानी कि बेसिकली एक गुरु के गाइडेंस में ये लोग अपना सारा ये काम करते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि जिस प्रकार का रीति रिवाज परंपरा आप देखते हो हिंदू रिलीजन में, उसी प्रकार का मुस्लिम रिलीजन में भी है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। हम लोग भी अपने मतलब हिंदू रिलीजन में भी आप देखोगे पूजा पाठ लोग करते हैं अपने गॉड के लिए, मुस्लिम रिलीजन में भी होता है, ठीक ना। तो सब कोई अपने गॉड के लिए अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन तरीका सबका क्या अपना अलग अलग है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। A large number of Sufis from Central Asia settled in हिंदुस्तान, यानी कि एशिया में भी सेंट्रल एशिया, बेसिकली एशिया का जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ से आके कई सारे सूफी, यानी कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर कई सारे महान महान लोग इंडिया में भी आके बसे हुए हैं। सुना रही बात, पहले भी आए थे, वो आज भी इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं। It had a long line of teachers like ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, यानी कि कई सारे मुस्लिम रिलीजन में कई सारे फेमस टीचर हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिम रिलीजन को फैलाने में, आगे बढ़ाने में, लोगों को अच्छा ज्ञान देने में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है। उसमें एक पहला जो नाम है वो है ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, कहाँ के थे ये, अजमेर के थे, ठीक है। आगे उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कहाँ के थे, दिल्ली के थे। उसके बाद बाबा फरीद, कहाँ के थे, पंजाब के। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, कहाँ के थे, ये भी दिल्ली के थे। एंड बंदा नवाज गिस
गिसु दराज ऑफ गुलबर्गा। तो यहाँ के ये थे। बेसिकली कहने का मतलब है कि मुस्लिम रिलीजन में भी कई फेमस टीचर हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दिए हैं। तो ये सारे कुछ नाम हो गए। उसके बाद ये सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाह और हॉस्पिसेज। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि जो सूफी मास्टर होते हैं, मतलब कि मुस्लिम रिलीजन के बारे में जिसको बहुत कुछ पता होता है, वो लोग अपना असेंबली भी रखते हैं। असेंबली मतलब लोगों को बैठा के ज्ञान देना, ज्ञान की बातें करना, अच्छी बातें करना अपने बेसिकली प्लेस पे जहाँ पे उनका एरिया रहता होगा, उसको हम लोग खानका या फिर हॉस्पिस भी कहते हैं, हॉस्पाइस कह सकते हो आप उसको। वहाँ पे वो लोग बैठ के लोगों को अपना ज्ञान वगैरह देते हैं। तो ये तरीका हमारा मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम में चलता है। कहानी समझ में आया बात? तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। हॉस्पाइस का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स स्पेशली वन केप्ट बाय ए रिलीजियस ऑर्डर। बेसिकली हॉस्पाइस का मतलब वो जगह होता है जहाँ पे लोग आके रेस्ट करते हैं। बाहर से यदि कोई लोग आया है तो वहाँ पे आके रेस्ट करते हैं, वहीं पे ये लोग अपना बैठ के लोगों को ज्ञान वगैरह देते हैं, बातचीत करते हैं। बेसिकली कई लोग एक प्लेस है जहाँ पे लोग आके रेस्ट करते हैं, ठहरते हैं और वहीं पे लोगों को ये लोग ज्ञान भी देते हैं। उसके बाद द टॉम्ब और दरगाह, टॉम्ब बोलो या फिर दरगाह बोलो, ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो दरगाह होता है जहाँ पे मुस्लिम रिलीजन के लोग जाके अपना पूजा पाठ करते हैं, वो बेसिकली होता है किसी न किसी मुस्लिम सूफी संत का जगह, ठीक ना, जहाँ पे उनका पूजा पाठ होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कई सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, कई सारे दरगाह होते हैं मुस्लिम रिलीजन के, कई सारे कह सकते हो, जहाँ पे वो लोग अपना जाके पूजा पाठ करते हैं। वो लोग किसका पूजा पाठ करते हैं? बेसिकली किसी महान, मतलब किसी महान व्यक्ति का, मुस्लिम रिलीजन में जो महान व्यक्ति हुए होंगे उनका जाके वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। और उनमें भी सबसे ज़्यादा किसके पूजा करते होंगे लोग? सूफी की पूजा करते होंगे। सूफी जो कि बहुत महान नॉलेज थे जिनके पास, किसके बारे में? मुस्लिम रिलीजन के बारे में। तो वैसे लोगों का ये लोग जाके वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं दरगाह में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।